हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये जेईई मेन का फंडामेंटल मैथमेटिक्स का लेक्चर सीरीज चल रहा है, जिसमें ये लेक्चर्स नंबर 6 है। इसके पहले मैंने 5 लेक्चर्स आपको एक अच्छे पैटर्न में दिया है। आप उसे नहीं देखे हो तो आप उसे जा करके जरूर देखना। बहुत ही अच्छा होने वाला है आपका सीरीज ये, और बहुत ही बेसिक से उठाया गया है। हर एक टर्म को मैंने डिफाइन किया है, एक डिफिनीशन अच्छा दिया है ना। और आप लोगों को आज का जो क्लासेज होने वाली है, मीनिंग्स ऑफ टेंस टू के बारे में, फिर हम लोग इन्फिनिटी के बारे में समझेंगे, पॉजिटिव इन्फिनिटी और निगेटिव इन्फिनिटी। उसके बाद हम लोग उसका प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे, अर्थात नेचर समझेंगे कि इन्फिनिटी क्या हमें मैसेज कन्वे करना चाह रहा है। ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जीरोज के बारे में, हमें जीरोज क्या समझाना चाहता है, जीरो मैसेज हमें क्या कन्वे करना चाहता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो के बारे में स्टडी करेंगे, क्या जीरो नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव होता है या जीरो में कुछ और भी चीजें होती है, उन सारे चीजों के बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशंस पढ़ेंगे, जो हमारा, इसको आप बोल सकते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन या फिर अलजेब्राइक ऑपरेशंस। इसके साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है। इसके साथ साथ हम लोग इसका प्रॉपर्टीज बारे में देखेंगे। ठीक है। ये हमारा आज का लेक्चर इतना होने वाला है। क्लियर है? चलो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तक तो हमारा जो है बहुत ही अच्छा है लेक्चर्स। आज ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आप लोगों को। चलिए आते हैं सीधे टॉपिक्स पे। मीनिंग्स ऑफ टेंस टू का मतलब क्या हो रहा है, इस तरह का चीजें आपने ऑब्जर्व किया होगा, है ना। ये इस तरह का एरो का साइन जब रहता है तो आप टेंस टू बोलते हो। मैथमेटिकल टर्म्स में हम लोग क्या बोलते हैं, टेंस टू, मतलब किसी नंबर की ओर अप्रोच कर रहा है वो चीजें। तो इसका मतलब हो गया कि वो नंबर का लेफ्ट या फिर राइट, दो ही डायरेक्शन से वो अप्रोच कर सकता है, और वो वेरी 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 क्लोज होगा। ठीक है। उस नंबर के पास पहुंचने की कोशिश करेगा, लेकिन पहुंचेगा किसी भी जन्म में नहीं। वो क्या है, एक तरह से हम उसे टेंस टू बोलेंगे। इसी को आप समझोगे, इसको मैंने इस तरीके से लिखा है, इसका मीन्स क्या हो रहा है, दैट मीन्स, है ना, इसको आप समझोगे, मीन्स x इज ए नंबर विच इज अ वेरी वेरी क्लोज टू a। ठीक है। x अगर कोई नंबर है, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, आपको a के क्लोज जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। चलो, दैट इज x लाई इन नेबरहुड ऑफ a। x कहाँ लाइज करेगा, a की नेबरहुड में लाइज करेगा। अब नेबरहुड क्या होता है, चलो समझते हैं हम लोग नंबर लाइन पे। अब ये हमारा क्या है बच्चों, a हमारा कोई भी रियल नंबर है, a इज एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर। अब मैंने कंसीडर किया अल्फा, सॉरी, ए मेरा कोई भी रियल नंबर है, डेल्टा मैंने कंसीडर किया क्या, ये पॉजिटिव रियल नंबर है। डेल्टा क्या है बच्चों, पॉजिटिव रियल नंबर है। तो पॉजिटिव ले रहे हो तो इसमें अगर हम कुछ पॉजिटिव ऐड करेंगे तो ये राइट साइड मूव करेगा। अगर इस क्वांटिटी में हम कुछ सब्ट्रैक्ट करें, कुछ भी पॉजिटिव क्वांटिटी को अगर हम इसमें क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें, तो वो लेफ्ट साइड मूव होगा। होगा या नहीं होगा? मैं क्या कह रहा हूं फिर से सुनोगे। ठीक है। आपने कोई भी एक रियल नंबर चूज करो माइंड में, ठीक है, और फिर अपने मन में कोई भी एक पॉजिटिव नंबर उसमें ऐड करो। ऐड करने के बाद आप क्या कर देखोगे कि वो राइट साइड शिफ्ट हो रहा है, और सब्ट्रैक्ट कर रहे हो पॉजिटिव रियल नंबर, तो क्या हो जाएगा, वो लेफ्ट साइड मूव करेगा। वही चीजें मैंने यहाँ पे कहना चाह रहा हूं मैं, क्या कि अगर a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा, ये डेल्टा कैसा है, पॉजिटिव नंबर है, तो अगर आप a प्लस डेल्टा ले रहे हो तो जाहिर सी बात है कट इधर लग जाएगा, a प्लस का डेल्टा, और ये क्या हो जाएगा आपका a माइनस का डेल्टा। क्लियर है ये चीजें? इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, नेबरहुड बोलेंगे। ठीक है। कोई दिक्कत? चलो, यही मैंने और भी बताने की कोशिश किया है। क्या है कि x टेंस टू a पॉजिटिव, इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है कि ये राइट साइड से अप्रोच कर रहा है। ठीक है। ये इस तरीके से अगर लिखा गया है, क्या है, a है, और ये x टेंस टू a पॉजिटिव, तो इस डायरेक्शन से ये आ रहा है और a के बहुत क्लोज जाने की कोशिश कर रहा है, इस मैथमेटिकल टर्म्स का मतलब। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। x इज a रीड एज, है ना, इसके बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे, रीड एज x टेंस टू a फ्रॉम राइट, है ना। उसी को मैंने दूसरे तरीका से लिखा है, अगर आप x टेंस टू ये a प्लस ऐसे जो लिख रहे हो अपर सफिक्स में, अगर आप इसे नहीं लिखना चाह रहे हो तो आप इसको दूसरे तरीके से लिखोगे, कैसे, a, ठीक है, समझना बात को,
ए प्लस आप 0 इस तरीके से लिखोगे। इसका मतलब कहा जा रहा है कि एक्स जो नंबर है वो ए का क्लोज जाना चाह रहा है राइट साइड से, है ना, राइट डायरेक्शन से आ रहा है। ठीक है, ये आप इस तरीके से समझोगे। बट ऐसा आप नहीं सोचोगे कि ये x टेंस टू ये a प्लस 0 बोल दिया या फिर x टेंस टू a प्लस लिख दिया, इसका मतलब ये नहीं हो गया कि x इज इक्वल टू a हो गया। ठीक है, ये एक तरह से डायरेक्शंस बताने की कोशिश कर रहा है कि आप राइट साइड से उस नंबर की ओर जाने की कोशिश कर रहे हो, अप्रोच कर रहे हो। ठीक है, चलो मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको दे रहा हूं, आप समझना बात को। ठीक है, विच इज ग्रेटर देन ए, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो नंबर है इससे ये बड़ा होगा। ये ए जो नंबर है ये हमेशा लेस देन किससे हो जाएगा, जस्ट पॉजिटिव नंबर से। ठीक है, उससे आप ऐड कर रहे हो तो। ठीक है, इसी को मैंने यहाँ पे दिखाया है, ये वही लिखा है यहाँ पे कि ग्रेटर देन ए, एक्स इज अप्रोचिंग टू ए फ्रॉम राइट। मतलब क्या कहा जा रहा है, राइट साइड से हम लोग ए की ओर अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, इसी चीज को मैंने एक नंबर लाइन लिया और नंबर लाइन पे ए, अर्थात इसको मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया। दिस, है ना, ये मैंने क्या दिखाया, ये प्लस लगाने से ये राइट साइड आ जाएगा इस नंबर का, अगर आप यहाँ पे माइनस देते हो इस नंबर का, वो लेफ्ट साइड मूव हो जाएगा। ठीक है, हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट में हमारा क्या है, उसी चीज के बारे में। अगर यहाँ पे जैसे मैंने अभी बताया प्लस था तो वो राइट साइड से अप्रोच कर रहा था, अगर यहाँ पे माइनस आता है तो वो लेफ्ट साइड से अप्रोच करेगा। इसी चीज को हम यहाँ पे अगर माइनस नहीं देते हो तो -0 ऐसे लिखोगे, बात वही है। मीन्स क्या होता है, x इज अ नंबर विच इज जस्ट लेस देन a। अब समझना इस बात का मतलब क्या है कि अगर x टेंड्स टू a ऐसा है ना, इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड, है ना, ये लेफ्ट हैंड लिमिट जिसे हम लोग बोलते हैं। जनरली लिमिट हम लोग निकालते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन चेक करते हैं तो कंटिन्यूटी होता है फंक्शन। तो वो चीजें आगे की बात करेंगे तो यहाँ वहां पर हम लोग इसी तरीका कंडीशन यूज करेंगे। ठीक है, तो ये मेरा जो डायरेक्शन हो रहा है ये लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है। कैसे, ये मेरा एक कोई नंबर हो गया रियल नंबर। अब इसका मतलब जो हो रहा है, ये जो लिखने का मैथमेटिकल टर्म्स है, इसका मतलब एक्स जो है ना वो क्या कर रहा है, वो लेफ्ट साइड से इस नंबर को अप्रोच कर रहा है। समझ रहे हो आप, इसी को आप दूसरे तरीका से लिख सकते हो, x टेंड्स टू a -0 ऐसे भी लिख सकते हो। इसी चीज को मैंने यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या निकल के आया कि आपने जो नंबर्स को अप्रोच किया, आपने लेफ्ट साइड से अप्रोच किया, और जिस नंबर पे अप्रोच कर रहे हो उस नंबर से जाहिर सी बात है वो छोटा होगा। बट कितना छोटा होगा वो आप सिर्फ महसूस कर सकते हो, बता नहीं सकते हो। हाँ छोटा तो होगा, है ना, ऐसे बोलोगे हाँ छोटा तो होगा, बट कितना होगा वो आप नहीं बता सकते हो। इसी को मैंने यहाँ पे ऐसे दिखा दिया। नेक्स्ट क्या हो गया, दिस, है ना, रीड एज x टेंड्स टू a फ्रॉम लेफ्ट, मैंने बता दिया। और इसके बारे में मैंने अभी बताया है कि अगर कोई भी नंबर है a और इसको आप राइट साइड से अप्रोच कर रहे हो तो ये a प्लस हो जाएगा, और लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हो तो ये, है ना। तो इसका मतलब आप देखोगे कि दिस आप ऐसे अरेंज कर सकते हो, दिस, है ना, ये असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप इसे रीअरेंज कर सकते हो। इसका मतलब हो गया दिस को आप इस तरीके से लिख सकते हो और दिस को आप इस तरीके से लिख सकते हो, नो डाउट। चलो अब हमारा जो है, अगर x जो है वो 2 को अप्रोच करना चाह रहा है, वो कैसा है, यहाँ पर नहीं कुछ तो पॉजिटिव, आप समझ लोगे कि ये पॉजिटिव से ही, यानी राइट साइड से ही ये क्या किया है, अप्रोच किया है। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर चीजें मैं कुछ और समझाना चाह रहा हूँ, ये पॉजिटिव निगेटिव की बात नहीं हो रही है फिलहाल। ठीक है, समझना बात को। ठीक है, ये अगर x टेंड्स टू 2 यानी 2 का अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब ये इंप्लाइज नहीं करता है कि वो x इज इक्वल टू 2 होगा, ये कभी भी ये इंप्लाइज नहीं करेगा। अगर टेंड्स टू कर रहा है इसका मतलब है कि वो लेफ्ट से अप्रोच कर रहा हो या राइट से अप्रोच कर रहा हो, चाहे वो वैल्यू से ज्यादा बड़ा हो या वैल्यू से वो छोटा हो। ठीक है, यही चीजें मैंने यहाँ पे लिखा, x इज जस्ट अ ग्रेटर और स्मॉलर देन 2, है ना। इसका मतलब हो गया कि वो जो अप्रोच कर रहा है वो लेफ्ट से या राइट से अप्रोच कर रहा है। जाहिर सी बात है कि वो पॉजिटिव, हमारा जब सब्ट्रैक्ट करोगे ऐड करोगे तो आपका ये वैल्यू तो एग्जैक्ट होगा नहीं। आपने यहाँ से अप्रोच किया, इधर से अप्रोच किया आपने, तो अब इधर से अप्रोच कर रहे हो 2 के पास नहीं आ रहे हो एग्जैक्ट, तो जाहिर सी बात है कि 2 से हमारा क्या हो जाएगा, ये वैल्यू बड़ा हो जाएगा।
और ये वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, इससे ये बड़ा हो जाएगा, दिस, है ना। इसी चीज को मैंने यहाँ पे दिखाया। तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए कि ऐसा नहीं कि ये आपने 2 पॉजिटिव या 2 प्लस लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि जस्ट ग्रेटर देन 2 है तो आप कोई नंबर मन में ले आओगे, ठीक है। ऐसा नहीं आप सोचोगे कि x प्लस 2 जो है ना, मतलब सॉरी, ये x इज इक्वल टू 2 प्लस लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि इंप्लाइज करेगा 2.01। आप बहुत बड़ा सोच लिए, ठीक है। आप सर तो ऐसा कहोगे कि 2.00001, तो तब भी ये भी नहीं होगा। तो फिर कहेगा एक बच्चा कि सर x जो है मैं 2.0000000 सुबह से लेके शाम तक 001, फिर भी वो चीजें आप नहीं कहोगे, ठीक है। चलो, अगर इसमें जो बातें हो रही है, अगर लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हो तो उसी तरीके से आप इसमें भी कहोगे। ऐसा नहीं है कि ये जो है आपने 2 को लेफ्ट से अप्रोच किया है तो आप कहां पे आकर के रुक जाओगे 1.999 तक, नहीं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो, इन्फिनिटी के बारे में क्या कहना चाह रहा है, जस्ट अ सिंबल। इन्फिनिटी एक हमें फीलिंग्स को दर्शाता है, एक नोटेशन है, ये मैथमेटिकल टर्म्स में सिर्फ एक सिंबल है, एक नोटेशन है, एक बहुत बड़ा एहसास को महसूस करवाता है। मतलब कि वो एक नंबर्स नहीं है एग्जैक्ट, ठीक है, वो एक नोटेशन है, एक सिंबल है। क्या है, इन्फिनिटी इज जस्ट अ सिंबल व्हिच रिप्रेजेंट्स अ लार्जेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर, है ना। दैट मींस इन्फिनिटी इज ग्रेटर देन एनी रियल नंबर। अगर आपके मन में कोई भी बड़ा रियल नंबर आ रहा है जो और भी सोच सकते हो आप उससे बड़ा, और भी सोच सकते हो, तो कोई ऐसा भी बंदा आपके इर्द गिर्द में होगा जो क्या है कि उससे भी ज्यादा बड़ा नंबर सोच सकता है। तो इस तरह का एहसास जो उत्पन्न हो रहा है आपके मन में, तो इस तरह का एहसास को आप कैसे दिखाओगे, मैथ में दिखा पाओगे क्या, नहीं। और मैथमेटिक्स में फीलिंग का कोई कद्र नहीं होता है, आपको पता होना चाहिए। आपको जो भी बात करनी है आपको लॉजिक की बात करनी होगी, है ना। लॉजिक से, बिना लॉजिक के आप नहीं बात करोगे मैथमेटिक्स में, ठीक है। आप कहोगे सर ऐसा महसूस हो रहा है, महसूस होता जो है वो चीजें दिखाई नहीं देता है मैथ्स में, ठीक है। तो उस चीज को दिखाने के लिए हम लोग क्या किए हैं, इन्फिनिटी एक नोटेशंस लिया गया है, एक सिंबल है, इस तरह से हम लोग उसको दिखाई देता है ना। हाउ एवर लार्ज, ठीक है, वो किसी भी हाल में उससे वो ज्यादा ही बड़ा हो जाएगा। उसी तरह से दूसरे तरीके से आप बोल सकते हैं उसको कि वो बहुत बड़ा होगा, है ना, अनकाउंटेबल पॉजिटिव नंबर, ठीक है। अगर माइनस इन्फिनिटी की बात करोगे तो उसी तरीके से जो है आपने जैसे प्लस इन्फिनिटी के बारे में, बड़े नंबर्स के बारे में सोचा, ठीक है, बहुत बड़े नंबर्स के बारे में आप सोच रहे हो, तो उसी तरीके से आप छोटे नंबर्स के बारे में और भी ज्यादा सोच सकते हो, नो डाउट। आगे बढ़ते हैं। माइनस इन्फिनिटी इज जस्ट अ सिंबल रिप्रेजेंट, है ना, a smallest negative real number. That means minus infinity is smaller than any real number. माइनस इन्फिनिटी जो हो जाएगा बच्चों, वो किसी भी रियल नंबर से वो छोटा होगा, समझ रहे हो आप। चलो, नेक्स्ट हमारा है, उसी को मैंने अदर लैंग्वेज में दिया है कि वो बहुत छोटा होगा। इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी का मतलब, ठीक है, आप ये समझ जाओगे कि अनकाउंटेबल क्या है, निगेटिव नंबर है। इसका मतलब आप समझोगे क्या ये बताना चाह रहा है। अगर ये x जो है कोई फिक्स नंबर के अप्रोच कर रहा है ना, कोई भी फिक्स रियल नंबर जो है, फाइनाइट रियल नंबर को वो अप्रोच कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो खुद नंबर ही है, ठीक है, नहीं है, आर नॉट सेम, बट एक्स जो है किसी ऐसे नंबर्स की ओर अप्रोच करना चाहता है जो बहुत बड़ा क्राइटेरिया फुलफिल करता है ना, बहुत बड़े अमाउंट को वो फुलफिल करवा रहा है, अप्रोच करवा रहा है। तो उस केसेस में आप x टेंस टू इन्फिनिटी लिखो या x इज इक्वल टू इन्फिनिटी, बात एक ही हो जाएगी, है ना। या फिर माइनस इन्फिनिटी में बात करोगे तो वही चीजें हो जाएगी। बट फाइनाइट का केस में ये नहीं होगा। अगर आपने मान लो कि x टेंस टू 2 ले लिया, इसका मतलब ये नहीं, ये इंप्लाइज करता है कि x इज इक्वल टू 2 होगा। क्लियर है। अगर आपने x टेंस टू प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करा रहे हो तो इसका मतलब ये इंप्लाइज कर सकता है कि x इज इक्वल टू इन्फिनिटी होगा, ठीक है। अब ये x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी पे अप्रोच करवा रहे हो तो इसका ये इंप्लाइजेशन ये हो सकता है
कि x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपर्टीज ऑफ इन्फिनिटी में ये क्या बोलना चाह रहा है समझना आप। इफ x इज ए फाइनाइट नंबर, x क्या है बच्चों, कोई फाइनाइट नंबर है, इसका मतलब आप एक फिक्स वैल्यू ले लो x की जगह पे। ठीक है, पॉजिटिव लेना है पॉजिटिव लो, निगेटिव लेना है निगेटिव ले लो, आप पे डिपेंड कर रहा है, ये चीजें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगर हम उस नंबर को इन्फिनिटी में ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें फाइनाइट नंबर पे, है ना, तो वो क्या फाइनाइट नंबर पे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, या फिर हमारा ए वो जो इन्फिनिटी है उस पर फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो ये किस में फाइनाइट नंबर समा जा रहा है, आपका इन्फिनिटी में। तो x जस्ट अ फाइनाइट नंबर, अब फाइनली ये इन्फिनिटी ही देगा। उसी तरीके से मैंने आप एग्जांपल दिया कि इन्फिनिटी प्लस 3 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, या फिर इन्फिनिटी में से आप 90 सब्ट्रैक्ट कर दो या 90 डिग्री कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर दो, बात नहीं क्या हो जाएगा, फिर भी वो इन्फिनिटी ही हो जाएगा। x में से क्या कर रहे हो, x कैसा आपके पास फाइनाइट है और x में से आप बहुत बड़े अमाउंट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि वो माइनस इन्फिनिटी ही देगा। माइनस में ये क्या हो जाएगा, ये भी इन्फिनिटी होगा। ये किस केस में आ जा रहा है, कि 3/4 कोई छोटा नंबर है उसमें से बहुत बड़े नंबर को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो भी ये माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर आपके पास इस तरह से ये पीस वाइज फंक्शन है, क्या है, इसको हम लोग पीस वाइज या ब्रांच या कनेक्टर पे बात करेंगे आगे जाकर के। x इंटू इन्फिनिटी जो है हमारा, ये क्या कहना चाह रहा है, इस x पे डिपेंड करता है क्या है, कि ये x जो है अगर ऐसा इनपुट देते हो तो ये आउटपुट ऐसा देगा। ठीक है, इसको ऐसे समझोगे, x इंटू इन्फिनिटी, अगर x को आप ऐसा इनपुट देते हो कि x पॉजिटिव ले लोगे तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी देगा, अगर आप x निगेटिव लेते हो तो आपका माइनस इन्फिनिटी देगा। अगर आप x क्या हो, जीरो का कंसिडर कर रहे हो, इनपुट दे रहे हो, तो उसका वैल्यू आप सोल्व नहीं कर पाओगे। एक क्या है, इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है या अनडिटरमाइंड फॉर्म होता है, जिसको हम लोग याद अभी तक नहीं किए हैं और नहीं अभी तक किया गया है। ठीक है, तो 2 इंटू इन्फिनिटी इज इक्वल टू 2 तो होगा नहीं, होगा क्या, नहीं, ये 2 एक छोटा नंबर है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका इन्फिनिटी नहीं होगा, ये मल्टीप्लाई होने के बाद ये माइनस इन्फिनिटी होगा, क्यों, क्योंकि निगेटिव नंबर से मैंने किया है। अब यहाँ से ये चीजें जो है आपको छोटा छोटा प्रॉपर्टी है इन्फिनिटी के बारे में समझना अच्छे से। क्या कहा जा रहा है, एक्स कोई फाइनाइट नंबर था जिसमें आप बहुत बड़े नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा अमाउंट प्लस जीरो की ओर अप्रोच करेगा। अब सर जीरो प्लस ना होता है ना निगेटिव होता है, ऐसा थोड़ी होता है। तो कहोगे क्या कि ये जो नंबर है ना, मान लो ये आपका ये जीरो हो गया और ये x डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी है, और ये कैसा अप्रोच करेगा, ये प्लस इन्फिनिटी है ना, जब ये प्लस इन्फिनिटी है, या फिर ये डिपेंड करता है, ये x पे डिपेंड कर रहा है कि x का कंडीशन कैसा दे रहा है। अगर ये x पॉजिटिव रखता है तो इस केसेज में आपको ये जीरो की ओर अप्रोच करता हुआ दिखेगा। ठीक है, बट कौन से साइड से दिखाई देगा, ये इस पे डिपेंड करता है। तो ये पॉजिटिव होने के कारण ये हमेशा राइट साइड से आता हुआ दिखेगा, और ये डायरेक्शन आप यहाँ पे ऐसे दिखाओगे। ठीक है, ये चीजें को हम लोग ऐसे दिखाएंगे, यानी x डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी है और x लेस देन अगर जीरो है, तो उस केसेस में आप इस अमाउंट को आप लेफ्ट साइड से अप्रोच कर पाओगे। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि ये आपका जीरो माइनस हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से उसी को मैंने एक एग्जांपल दिया है कि 7 बाई इन्फिनिटी जो है वो क्या हो गया आपका, ये जीरो है ना, राइट साइड से अप्रोच कर रहा है। ये -3 बाई इन्फिनिटी का मतलब हो गया, ये माइनस जो है ना, ये लेफ्ट डायरेक्शन की ओर अप्रोच कर रहा है, लेफ्ट से जीरो पे। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया इन्फिनिटी अपॉन एक्स का मतलब क्या हो गया भाई साहब, अब ये एक्स के कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि एक्स ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा या जीरो होगा। तो अगर ये एक्स पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि वो इन्फिनिटी होगा। ठीक है, पॉजिटिव में आप 10 नंबर 20 नंबर कोई बहुत बड़ा नंबर सोच सकते हो। ठीक है ना, जो फिक्स है, ठीक है, फिक्स है, उसको आप क्या कहोगे, उससे आप डिवाइड भी दोगे तो इस पे कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, इन्फिनिटी हो जाएगा। बट ये निगेटिव से दोगे तो माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। बट अगर ये जीरो से दे देते हो तो कुछ ऐसा बन जाएगा, इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई जीरो इज इक्वल टू 1/0 इंटू इन्फिनिटी, और इसको आप बोल दोगे इन्फिनिटी, और इंटू का इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। समझ रहे हो, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। समझ रहे हो आप, क्लियर है। चलो आगे हम लोग देखते हैं, अगर हम दो इन्फिनिटी को, दो बड़े नंबर्स को हम लोग ऐड करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। बट इन केस हम दो बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो हमें नहीं पता होगा
उस केसेस में हम इनडिटरमिनेट फॉर्म कहेंगे, बिकॉज दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, है ना। सिंस हम जानते भी हैं क्या कि दो बड़े नंबर आपस में इक्वल हो ही नहीं सकता है, इस एहसास को ये बतलाना चाह रहा है। ठीक है, चलो इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। अगर आप इन्फिनिटी इंटू माइनस इन्फिनिटी लेते हो तब माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। यहाँ पे माइनस में दो इन्फिनिटी हम ले रहे हैं तो वो प्लस में इन्फिनिटी देगा। दिस को अगर आप बोलोगे तो इंडिटरमिनेट फॉर्म होगा। आप ऐसा नहीं कहोगे कि 2/2 कैंसिल होकर के 1 होता है, 0/0 कैंसिल करके आप 1 बोलोगे, गलत है। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बोल को काट के 1 कहोगे, ये सब गलत है। ये फिक्स नंबर में जनरली चलता है। ठीक है, जीरो जो है वो क्या है, ये अलग ही क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है, ये भी इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है। तो इस बात को आप समझोगे। इस केसेस में आपका इन्फिनिटी हो जाएगा। इस केसेस में आपको अभी मैंने बताया उसी का ये इंटरचेंज किया, रेसिप्रोकल्स किया है, आप समझ सकते हो। जैसे मैंने बताया दिस, तो ये किधर अप्रोच करेगा, प्लस इन्फिनिटी की ओर। तो ये चीजें जो है वही आपका ये आ गया दिस, यानी प्लस जीरो की ओर। ठीक है, नो डाउट। आप उसी तरीके से ये बहुत छोटा नंबर है ना, जिससे आप डिवाइड दोगे तो ये जीरो की ओर आने वाला है, बट ये लेफ्ट साइड से आ रहा है ना। उसी को मैंने यहाँ दिखाया है। यहाँ पे क्या है, x टू द पावर इन्फिनिटी है, तो x पे कंडीशंस पे डिफाइन करोगे कि चलो अगर x 1 से बड़ा होता है तो वो इन्फिनिटी की ओर अप्रोच करेगा। अगर x का वैल्यू 1 होता है तो उस केसेस में 1 होगा, बट ये 100% सही नहीं होता है। ठीक है, ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी का फॉर्म 1 सिर्फ एक फैक्टर होता है, एक 1 होगा, बट ये और भी चीजें निकलती है, ये कॉम्प्लेक्स हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल अभी इतना ही जानते हैं कि होता है। अगर x का वैल्यू -1 से 1 आता है तो ये 0 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा समझना, -1 से लेकर के 1 के बीच में, ये रियल नंबर पे हम लोग देखते हैं, -1 1, इसके बीच में 0 आता है। ये नंबर यहां से लेकर के कोई भी एक नंबर ले लो, मान लिया कि मैंने माइनस का 0.5 ले लिया, ठीक है, और इसका पावर आप 550 या 2000, अभी 25 चल रहा है, 2025 ले लो, देखोगे इससे वैल्यू और ज्यादा छोटा हो जाएगा। मतलब ये किसके क्लोज जाने की कोशिश करेगा, ये और इधर आने की कोशिश करेगा, इधर जाने की कोशिश करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने बताया ये जीरो। अब बात है यहाँ पर क्या हो रही है, चलो ये अनडिफाइंड, इस केसेस में क्या हो जाएगा, -1 टू द पावर इन्फिनिटी लेने से ये अनडिफाइंड हो जाएगा, सॉरी -1 से छोटा लेने पे, ठीक है, -1 से छोटा या उसके बराबर लेने पे क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। समझ रहे हो। अब कहोगे कैसे, अगर ये -1 से छोटा ले रहे हो तो ये पावर, ये इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है, इवन ऑड के केस में, तो उस केसेस में क्या हो जाएगा, वो बहुत बड़े वैल्यू देने की कोशिश करेगा, अर्थात ये अनडिफाइंड की अप्रोच करेगा। चलो नेक्स्ट हमारा है दिस। अगर ये हमारा है इस केसेस में, अगर इन्फिनिटी टू द पावर x है तो उस केसेस में x पे डिपेंड क्या कर रहा है कि अगर आपने x को 0 से बड़ा लिया है तो ये तो वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी ही हो जाएगा। जैसे समझो ये इन्फिनिटी और ये x का पॉजिटिव होना है, इसका मतलब 2 ले लो तब भी इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी का पावर 3 ले लो तब भी इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी का पावर 4 ले लो तब भी इन्फिनिटी है। इस तरीके से ये वर्क कर रही है। बट ये चीजें जो है इसमें क्या कहना चाह रहा है कि अगर इन्फिनिटी का पावर x है और ये x इज लेस देन 0, ठीक है, x लेस देन 0, है ना, तो इसका मतलब हो गया कि मैंने इन्फिनिटी का पावर -2 लिया तो ये 1 ऐसे तो लिख सकते हैं ना हम लोग दिस, और ये बहुत बड़ा अमाउंट होने का मतलब है कि कहां जाएगा, 0 में अप्रोच करेगा। समझ रहे हो आप लोग। चलो ठीक है, उसी तरीके से जो है अगर आप यहाँ पे 0 लेते हो तो वो इनडिटरमिनेट फॉर्म को फुलफिल करेगा। इन्फिनिटी टू द पावर 0 क्या होता है भाई साहब, इसमें अगर आप ये देखो यहाँ पर क्या है चीजें, इन्फिनिटी टू द पावर 0, अगर कोई फिक्स नंबर आप ले रहे हो उसके पावर आप 0 लेते हो तो वो चीजें क्या देने वाला है, आपको 1 देगा। बहुत बड़ा नंबर फिक्स करोगे तब वो 1 देगा। जैसे 2050 है ना, इसका पावर 0 लोगे तब वो 1 होगा। यहां से लेकर के यहां तक का जो भी है 1 2 3 10 बार तुम लिख दो, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, उसका ही पावर 50 ले लो या कुछ भी ले लोगे तब भी वो 1 देगा। बट यहाँ पर कुछ भी ले लो और उसका जो है क्या है, पावर में 0 लोगे, ठीक है, तो ऐसा ये चीजें नहीं होगा। समझ रहे हो, ये इनडिटरमिनेट का केस चला जाएगा।
उसी को मैंने यहाँ पे एग्जांपल से समझाया कि अगर इन्फिनिटी का पावर 3 है तो इन्फिनिटी हो जाएगा। इसको मैंने भी समझा दिया, इसको भी मैंने समझा दिया। चलो ये 0 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है जीरोज के बारे में। क्या है? जीरोज के बारे में हम लोग अब जीरो के बारे में समझेंगे क्या है। सबसे पहली बात, आप लोग को ये पता है कि ना ही जीरो पॉजिटिव नंबर होता है और ना ही नेगेटिव नंबर होता है। ठीक है, इसको मैंने लिख दिया है, जीरो इज एन इंटीजर्स, ओनली वो इंटीजर्स होता है विच इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, है ना, रियल नंबर्स। अब बातें यहाँ पे क्या हो रही है, प्रॉपर्टीज की। तो ये प्रॉपर्टीज जीरोस का क्या क्या कहना चाह रहा है। अगर आपने एक्स कोई फाइनाइट नंबर कंसीडर किया है तो एक्स पे डिपेंड करता है कि वो फाइनाइट कैसा आपने कंसीडर किया है। अगर एक्स में आप जीरो ऐड कर रहे हो तो एक्स ही हो जाएगा, बट जीरो में उस फाइनाइट नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो फाइनाइट नंबर आपका नेगेटिव में चला जाएगा। अगर वो फाइनाइट नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हो देन जीरो हो जाएगा। वो फाइनाइट नंबर को जीरो में क्या कर रहे हो, डिवाइड देने वाले हो, तो आपका अगर एक्स नॉट इक्वल टू जीरो है तो उस केसेस में क्या हो जाएगा, जीरो, बट एक्स का जीरो केस में वो अनडिफाइंड हो जाएगा। अनडिफाइंड नहीं बल्कि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म जाएगा ये भी। ठीक है, ये भी क्या जाएगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म होना और अनडिफाइंड होना दोनों बातें अलग अलग होती है। ठीक है, ये भी इनडिटरमिनेट इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, आगे हमारा क्या है, अगर x बाई जीरो है, x क्या है बच्चों, ये हमारा कोई फाइनाइट नंबर है और ये आपने जीरो से डिवाइड दिया तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ये चलेगा। ये 1/0 का ये अनडिफाइंड होना अच्छी बात है, चलेगा। ये 1/0 ये रेट किधर से अप्रोच कर रहा है, राइट साइड से, तो ये प्लस इन्फिनिटी की ओर जाएगा, है ना। अगर आपने इसको फील करना चाह रहे हो, समझना चाह रहे हो अच्छे तरीके से, तो आप कोई भी एक नंबर इस तरीके से ले लो कि आपने एज इट इज, है ना, इस तरीके से आप सोचो कि भाई साहब ये 1 है तो मैंने 1 ले लिया, ये 0 है, नंबर लाइन पे जब रिप्रेजेंट करोगे तो ये राइट साइड से अप्रोच कर रहा है। तो राइट साइड से जब अप्रोच कर रहा है तो एक चीज को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि अप्रोच अर्थात जीरो का वेरी 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 क्लोज होना। ठीक है, तो वेरी 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 क्लोज होने का एहसास को हम दिखाते हैं एक मैथमेटिक्स में ऐसे कि चलो भाई ये ऐसा हो सकता है कि 0.00000 सुबह से लेकर शाम तक 000 फिर 5 मैंने ऐसा कंसीडर कर लिया। तो अगर ये बेसिक फंडामेंटल होता है क्या कि अगर आपने 0.5 लिया है तो यहाँ पे हटाते तो यहाँ पे 10 हो जाता है। 1 डेसिमल आप आगे बढ़ाते हो तो क्या हो जाता है, 10 टाइम्स हो जाता है। चीजें होती है नहीं होती है, तो उसी को हम ऐसे दिखा सकते हैं कि ये हो गया 1 2 3 इस तरह से 0 0 0 0, फिर ये कहां तक जाएगा, बहुत बड़ा नंबर पे चला जाएगा और ये क्या हो जाएगा 5 से आप डिवाइड ही दे दोगे तो उस केसेज में ये क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा अनकाउंटेबल नंबर हो जाएगा जो इन्फिनिटी की ओर भागता हुआ दिखाई देगा, बहुत आगे जाएगा। ठीक है, आगे अगर वही चीज को आप जो हो क्या करना है, माइनस से अप्रोच कर रहे हो ना, लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हो तो वो लेफ्ट यानी नेगेटिव इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना। अब ये इस केसेस में आपको एक्स का कंडीशन सब बनाते हो तो ये एक्स क्या है, पॉजिटिव है, तो उस केसेस में क्या हो जाएगा भाई साहब, ये इन्फिनिटी, अगर ये नेगेटिव है तो माइनस का, और ये अगर जीरो है तो ये जीरो हो जाएगा। अब कहोगे सर अभी तो आपने बताया यहाँ पर कि ये अनडिटरमाइंड फॉर्म हो जाएगा, बट हाँ यहाँ पर इस चीज को समझने की बात है कि इसने एग्जैक्ट जीरो लिया है इसलिए 0/0 का फॉर्म ले रहा है, इसलिए हम इसको इनडिटर्मिनेट कह रहे हैं। बट यहाँ पे मजे की बात ये है कि ये x इज इक्वल टू ये 0 ले रहा है, ऊपर में आप 0, बट ये नीचे में 0 प्लस होने का मतलब कुछ और बताना चाहता है कि ये आपका 0 है और ये आपका 0 प्लस और ये 0 माइनस, इसका मतलब है कि एग्जैक्ट ये 0 नहीं है, ये एग्जैक्ट 0 नहीं है बल्कि 0 का वेरी 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 क्लोज फ्रॉम राइट साइड, है ना। आप राइट साइड से ये क्या कर रहे हो, आप इसके क्लोज आने की कोशिश कर रहे हो, बट वो एग्जैक्ट 0 नहीं है। इस केसेस से आप ये कहोगे कि 0 ये बटा, है ना, 0 अपॉन कुछ भी जो आपने पॉजिटिव नंबर सोचा है इसका मतलब हो जाएगा वो 0। यहाँ पर इस चीज के बारे में अच्छे से समझना। ठीक है, अगर मान लो कि ये 3/, है ना, ये 0 की ओर अप्रोच करता हुआ दिखाई दे रहा है ना, वेरी क्लोज है, तो वो जाहिर सी बात है वो इन्फिनिटी में चला जाएगा। अगर आपने माइनस साइन ले लिया तो माइनस इन्फिनिटी में चल जाएगा। अब इस पे हम लोग डिफाइन करते हैं, अगर ये x हमारा पॉजिटिव होगा तो x जब पॉजिटिव होगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस इन्फिनिटी में जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी ये माइनस लेफ्ट साइड पे बात कर रही है
चीजें। अगर ये जीरो होती है ना, तो ये जीरो का केस ले लेगा। अगर ये निगेटिव है तो निगेटिव निगेटिव करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा। ये आपका एग्जांपल है कि 4y, ये आपको जीरो जो है डिवाइड करना है जीरो से, बट वो लेफ्ट साइड वाला जीरो का क्लोज से डिवाइड देना है ना, तो आप ये इसको आप जीरो मान के चल सकते हो। तो ये चीजें होगी आपका लेफ्ट साइड से निगेटिव में भाग जाएगा, ये भी आपका निगेटिव निगेटिव के कारण ये पॉजिटिव हो जाएगा। चलो नेक्स्ट है ऑपरेशंस। अब हम लोग जो समझेंगे अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑपरेशन या अलजेब्राइक ऑपरेशन हमारा फंडामेंटल मैथमेटिक्स में कौन कौन है। तो आपको पता है कि ऑपरेशन जनरली जो हम लोग स्टडी करते हैं सम, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एंड एक्सपोनेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं। दिस इज द एक्सपोनेंट, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, इसी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। किस चीज के बारे में? ऑपरेशंस के बारे में। आप क्लास 12th में जाओगे तो एक टॉपिक है बाइनरी ऑपरेशन स्टडी करना। तो बाइनरी का मतलब होता है दो, तो दो ही नंबर का एक बार में ऑपरेशन होता है, ऑपरेट होता है। तीन नंबर एक बार में ऑपरेट नहीं होता है, उसमें भी दो ही रूल आता है, एडिशन या मल्टीप्लिकेशन। तो वो चीजें हम लोग क्लास 12th में स्टडी करेंगे। अभी ये फंडामेंटल मैथमेटिक्स चल रहा है फॉर जेईई पर्पस, ओके, एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप कहीं भी इसे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। चलो, कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है? कम्यूट करना, चीजों क्या होती है कम्यूट करना, जैसे आप समझना 2+3 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 3+2, ठीक है। 2+3 को आप 3+2 भी लिख सकते हो, बट यहाँ पे 2-3 को इसको सिर्फ चेंज करना है, साइन को, ठीक है, मतलब सॉरी दोनों को प्लेसेस इंटरचेंज करनी, 3-2। तो चीजें क्या इक्वल हो रही है क्या? इसका वैल्यू -1, इसका वैल्यू 1, तो ये इक्वल नहीं हो रही है, तो ये चीजें कम्यूट नहीं कर रही है। ये कौन सा ऑपरेशन है? ये सब्ट्रैक्शंस का ऑपरेशन है ना, सब्ट्रैक्शंस का। एडिशंस में कम्यूट करेगा, मल्टीप्लिकेशन में कम्यूट करेगा, 2 × 3 = 3 × 2 हो जाएगा, ठीक है। डिविजन्स में क्या करेगा? नहीं करेगा, यानी डिविजन्स में कम्यूट नहीं करता। तो इसको मैंने लिखा है यहाँ पर, इफ वैल्यू डज नॉट चेंज बाय इंटरचेंजिंग इट्स टू नंबर और टर्म्स। अगर आप किसी भी दो नंबर्स को आप क्या कर रहे हो? इंटरचेंज कर रहे हो, देन उस केसेस में क्या करेगा? आपका वैल्यू चेंज नहीं करेगा। तो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन बोथ आर कम्यूटेटिव, बट है ना, सब्ट्रैक्शन, डिविजन्स आर नॉट कम्यूटेटिव, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारा, यह एग्जांपल मैंने दिया 7+3 करो या 3+7 करो या इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये चीजें कम्यूट करेगा, बट ये कम्यूट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? दोनों तरफ से आपको वैल्यू सेम आनी चाहिए, अर्थात a ऑपरेटेड b = b ऑपरेटेड a होनी चाहिए। अब यहाँ पे ऑपरेटेड पे आप प्लस ले सकते हो या फिर आप इंटू ले सकते हो, ठीक है। तो ये दो ही ऑपरेशंस पे कम्यूट करता है ये चीजें, अदरवाइज ये कम्यूट नहीं करेगा, ठीक है। अब इसी चीज के बारे में एसोसिएटिव के बारे में समझते हैं। तो एसोसिएटिव में 3 टर्म में रहेंगे, 2 टर्म आपस में किसी को भी ऑपरेट करो, ठीक है, एक बार में। वही चीजें कहा जा रहा है यहाँ पे, इफ वैल्यू डज नॉट चेंज, कब नहीं चेंज करेगा? इफ, यदि, है ना, कंडीशन दे रहा है, मिडिल टर्म्स और नंबर्स कपल और क्या है एसोसिएटिव, है ना, विथ फर्स्ट और थर्ड टर्म। इसको समझना क्या कहना चाह रहा है। ये भी हमारा प्लस और इनटू के लिए, दो ही ऑपरेशंस के लिए काम करेगा सिर्फ, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिखोगे, ऑपरेटेड बी ऑपरेटेड सी = ए ऑपरेटेड बी ऑपरेटेड सी, ठीक है। अगर ये इस तरीके का रूल को फुलफिल करता है तो वो एसोसिएटिव होगा। एग्जांपल्स के लिए समझते हैं, अगर ए बी सी कोई भी रियल नंबर्स है ना, तो इस बात को समझते हैं हम लोग। देखना, इसको क्या करना है कि अगर आपके पास a+b+c में इन दोनों को ऐड करो या फिर a+ का b+ का c ऐड करो, बात वही होगा। a × b × c करो या फिर a × b × c करो, बात एक ही होगा एसोसिएटिव का केस में। यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया है कि अगर आप 7+4+5 में आप 7+4 पहले ऐड करो, जो अमाउंट आया उसमें से 5 ऐड करो। उसी चीज को आप ऐसे नहीं करके, कोई बच्चा का मन है कि नहीं मैं 4+5 ऐड करूंगा एंड अगेन 7 में उस अमाउंट को ऐड करूंगा, बात सेम ही होगा, ठीक है। उसी तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन से भी करोगे, बट सब्ट्रैक्शन और डिविजन में आप एसोसिएट नहीं करवाओगे, क्योंकि ये बाइनरी ऑपरेशंस होता ही नहीं है, ये ऑपरेट ही नहीं करेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव रूल, अब डिस्ट्रीब्यूट होना, चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करने बोलता है, लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बांट दो, है ना। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, यहाँ पर और भी चीजें आती है, इसको जब क्लासिफाइड करेंगे
तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव, है ना, चीजें फिर डिमॉर्गन्स में चली जाती है। डिमॉर्गन्स मैथमेटिशियन साहब थे, है ना एक। तो यहाँ पे कहता है कि अगर a प्लस बी है और अगर आप k से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया। इसको बोलेंगे प्री मल्टीप्लीकेशन भी बोलते हैं आगे जाकर के, ठीक है। प्री मल्टीप्लीकेशन, पोस्ट मल्टीप्लीकेशन। पोस्ट हमारा बाद में, अब प्री मतलब पहले हो जाती है चीजें। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होगा। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा लेफ्ट को, ये लेफ्ट वाला साइड में करेगा, k इंटू ए प्लस का k इंटू बी करेगा, ठीक है। ये प्री मल्टीप्लीकेशन बोल सकते हो इसको, या लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव बोलोगे, ये डिस्ट्रीब्यूट भी हो गया चीजें, ठीक है। अगर इसी को a प्लस बी इंटू के अगर हम करेंगे तो ये a के प्लस का b के हो जाएगा। तो ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव हुआ, ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव हुआ। इसको आप बोल सकते हो प्री मल्टीप्लीकेशन, इसको बोलोगे पोस्ट मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। नो डाउट। आगे समझते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है, इफ वैल्यू डज नॉट चेंज बाय नंबर्स और टर्म्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड और शेयर, है ना। अगर अब वो शेयर करता है तो वो चीजें नहीं चेंज करेगा। कैसे नहीं करेगा भाई साहब, कि a प्लस बी, सॉरी ए इंटू बी प्लस सी है, तो a को मैंने क्या किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। दोनों में पहले है कि नहीं है, पहले रहेगा तो पहले, बाद में है तो बाद में, है कि नहीं है। इसी को मैं प्री और पोस्ट बोल रहा हूँ, ठीक है। इसको भी मैंने इधर से, इसको मैंने प्री बोला, इसको मैंने पोस्ट बोला, है ना। तो ये जो है इसके लिए प्री हो गया, ये है इसके लिए पोस्ट हो गया, है ना। समझना आप बात। तो a इंटू सी तो ए सी हो गया, a इंटू डी ए डी हो गया। अब इसको b को करेंगे तो b इंटू सी बी सी हो गया, फिर b इंटू डी बी डी हो गया, ठीक है। ये होगा डिस्ट्रीब्यूटिव रूल या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोल सकते हो। अब ऐसा नहीं करोगे आप कि भाई साहब a इंटू बी इंटू सी है ना, सी है तो आप ए बी आई इंटू ए सी करोगे, ऐसा ये डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं करता है। उसी को मैंने यहाँ पे समझाया है, नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव रूल। ओके। नेक्स्ट हमारा है क्या, कि अगर आप किसी भी दो नंबर को आप यहाँ पे कर रहे हो कुछ ऐसा, क्या कि अगर मान लो 2 प्लस माइनस 3 या डिवाइड बाई 2 है, तो आप ऐसा 2/2 प्लस माइनस 3/2 ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। ये चीजें मैं यहाँ पे बता दिया, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, नो डाउट। बट ऐसा नहीं कि इस चीज को आप ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ये डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं होगा, क्योंकि आप लोग छोटे बच्चे से समझते आ रहे हो कि इंटू में इसको मल्टीप्लाई करोगे तो सी स्क्वायर हो जाएगा, सी ही है ना। बट इसको एलसीएम लोगे, सोल्व करोगे तो ये चीजें आ जाएगी। यहाँ पे आप समझना कि a इंटू बी का होल पावर x है, तो इसको आप दोनों को अलग अलग कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल्स यहाँ पे ये समझोगे आप कि ये हो गया 5, है ना, ये हो गया 5i/7 i/3 है, सॉरी पावर में 3 है। तो आप इसको दोनों को मल्टीप्लाई करके पावर 3 करो, या फिर 5 का पावर 3 i/7 का पावर 3, बात सेम हो जाती है। ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसको भी आप ऊपर नीचे पावर डाल देते हो तो ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बट इन केस दिस a प्लस बी का होल पावर x को आप ऐसे नहीं ब्रेक करोगे कि a टू द पावर x प्लस b टू द पावर x, तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बट ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, ऐसा गलत है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है। बाकी हम मिलते हैं अगले क्लास में थोड़ा सा, ठीक है, नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना काफी है। चलो, कैसा लगा लेक्चर्स आज का, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर अच्छा लगा हो लेक्चर्स तो आप अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो आप थोड़ी सी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। इससे मुझे मोटिवेटेड होता हूँ मैं, ठीक है, मैं बहुत मोटिवेट हो जाता हूँ अगर थोड़ा सा भी आप लोग शेयर करते हो या लाइक्स वगैरह कर देते हो। चलो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर्स में। अभी फंडामेंटल्स अभी बहुत बचा हुआ है, बहुत ज्यादा बचा हुआ है, ठीक है। अभी तो मैं 10% भी नहीं आपको फंडामेंटल्स पढ़ाया हूँ, और जो कि मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, आप देख लोगे प्लेलिस्ट में, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू एंड बाय बाय एंड टेक केयर।